गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मिराकल पॉलिटेक्निक क्वेश्चन पेपर 2019 के फर्स्ट से 25 तक का हिंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था और अब मैं 26 से लेके 50 तक के ही हिंट दूंगा आपको और सोल्व आपको खुद ही करनी है। आपको देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x+1 दिया हुआ है आपका, तो x+1 कभी तो x की वैल्यू -1 ले लो। अब -1 लोगे तो ये दिया हुआ x की 1 अब 40 प्लस 2x की 151 प्लस k इज डिविजिबल बाय, तो अब ये -1 है तो आपको पता है ये -1 की पावर कुछ भी होगी तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ये तो आपका 1 ही रहेगा आपका, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो -2 में से 1 -1 और इधर जाके आपका k की वैल्यू आपको निकालने आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 4x + 3y = 12, ये दिया हुआ है आपका ग्राफ आपका दिया हुआ है, देखो 4x + 3y = 12। अब ये कह रहा है कि ये है तो x की वैल्यू आप अगर 0 लोगे तो चलो मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 4 हो जाएगी, और मैं अगर y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, ये 0 अगर मैंने ले ली तो ये 4 इससे डिवाइड होकर x की वैल्यू 3 हो जाएगी। देखो ये 0 है तो ये 3 हो गई आपकी, 0 3 हो गया आपका, यहां पर x 3 है आपका, y 0 हो गया आपका, तो ये आपका 3 0 हो गया। अब ये कह रहा है कि ये डिस्टेंस है आपका, x 0 है आपका, y 4 है आपका, तो ये डिस्टेंस अगर आपका 4 है और ये डिस्टेंस आपका 3 है तो ये कितना हो जाएगा 16 25 का रूट 5। AOB की लेंथ ही पता कर रही है, AOB की लेंथ क्या होगी। 2 पॉइंट हैविंग सेम एप्सिका बट डिफरेंट ऑर्डिनेट लाई ऑन, ये देखो ये आपका सेम एप्सिका और डिफरेंट ऑर्डिनेट पे होना चाहिए। अगर ये मैंने 3 ले लिया तो ये मैंने एक 4 ले लिया, ये मैंने 3 ले लिया तो मैंने 7 ले लिया, ये 3 4 हो गए 3 7 हो गए, अगर मैं मैच करता हूं तो इस लाइन के पैरेलल ही होगी सदा। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर सच दैट ट्वाइस द मेजर ऑफ वन इज इक्वल टू 3 टाइम्स द मेजर ऑफ अदर्स। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम ज्यादा 90 होता है, एक एंगल अगर x है तो दूसरा 90 - x हो जाएगा। अब ये कह रहा है 2 टाइम्स द मेजर ऑफ वन, एक का 2 टाइम्स दूसरे के 3 टाइम्स के बराबर होगा, एक का 2 टाइम्स दूसरे के 3 टाइम्स के बराबर होगा। इक्वेशन आपकी बन चुकी है, x की वैल्यू आपने निकाल के स्मॉलर एंगल आपको बताना, जो भी दोनों में से स्मॉलर एंगल होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। If one angle of a parallelogram is 24 degree less than twice the smallest angle, ये देखो ये कह रहा है कि अगर एक एंगल पैरेललोग्राम का आपने x ले लिया, स्मॉलेस्ट एंगल ट्वाइस, अगर आपने स्मॉलेस्ट एंगल x ले लिया, ये मैंने स्मॉलेस्ट एंगल x ले लिया, तो ये कह रहा है जो दूसरा एंगल है इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, इसके ट्वाइस का 24 डिग्री कम हो जाएगा, ये आपका लार्जेस्ट एंगल होगा। अब आगे क्या कह रहे हैं, लार्जेस्ट एंगल आपको बताना, दोनों का सम आपको पता है कितना होता है, दोनों का सम आपका 180 डिग्री होता है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करोगे लार्जेस्ट एंगल आपका। क्वेश्चन नंबर 31 है ना, अगर सेंटर पे आपका कोई भी एंगल ये जो आपका बन रहा है तो ये सदा डबल होता है तो 65 हो जाएगा, ये ABC जो पूछा हुआ है। इफ द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 19, कह रहे कि लेंथ ब्रेथ और हाइट का सम 90 है। अच्छा डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है L² B² H², ये होता है डायगोनल का फॉर्मूला। ये आपका दिया हुआ है 5√5 दिया हुआ है और आपका सरफेस एरिया पूछा हुआ है, तो कैसे निकालोगे। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, ये मैंने भाई इसका स्क्वायर कर दिया, L² + B² + H² दिए प्लस 2 LB + BH + LH, ये आपका 361 हो जाएगा 19 का। अब ये होता है आपका सरफेस एरिया, 2 LB BH LH। अच्छा ये आपका L² B² H² यहां से आ जाएगा, आपका स्क्वायर ही करना है बस आपको। अगर आप इधर स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा आपका L² B² H², 5 5 जो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे और उसको जो भी आएगा 361 में से माइनस कर दोगे तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ये इधर आके माइनस करना है, ये आपका सरफेस एरिया का आंसर आ जाएगा। Vertical cross section of a right circular cylinder is always a
कह रहा है कि ये आपका अगर कोई सिलेंडर है, अगर आपने इसको यूं काट दिया तो ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ ए स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ ए सर्कमस्क्राइबिंग राइट सर्कुलर सिलेंडर की रेशियो पूछ रहे हैं। सिलेंडर तो मैंने बनाई हुआ इधर ही देखो। ये कह रहा है अगर इसके बीच में कोई आपका ये स्फेयर है, ये मैंने स्फेयर बना दिया है ना, ये स्फेयर बना दिया, तो इनकी रेशियो ये पूछ रहा है, दोनों के बीच की रेशियो क्या होगी। तो देखो अगर ये मेरी रेडियस आर है और ये भी मेरी रेडियस आर है, तो ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, बस निकल गया आपका। क्या पूछ रहा था, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका क्या होता है आपका 4 पाई, ये आपका सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। बस एच की जगह क्या पुट करोगे, 2r पुट करोगे, दोनों तरफ से कैंसिल करोगे, जो रेशियो आएगी वो आंसर हो जाएगा। द रेशियो ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ ए सर्टेन डाटा 6:5, फाइंड द रेशियो ऑफ मीन एंड मीडियन, है ना। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, वो पिछले वाले फॉर्मूले पे करना है आपको। ये क्वेश्चन जो बार बार आपको बताया जा रहा है उसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन वैल्यू पुट करनी है आपको। मोड की जगह 6x रख देना और आप मीडियन की जगह 5x रख देना, वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। जो इंपेरिकल रिलेशन है ना उसी में पुट करना है। ये आपका 2n है, ये दिया हुआ है आपको 1024, और आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 3⁴ n/4 - 4 इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो ये 1024 किसका होता है, 2⁻10 होता है। तो अगर ये हो गया आपका 2⁻10, ये आपका रूट है। अगर मेरे को रूट हटाना पड़ता है तो स्क्वायर करनी पड़ेगी, स्क्वायर करनी पड़ेगी तो ये 2⁻20 हो जाएगा 2 के n। तो n आपका क्या हो गया, n आपका 20 हो गया, 10 to the 20। तो यहाँ पर 20 पुट करोगे, जब यहाँ पे 20 पुट करोगे तो 5 से जाएगा 5 4 माइनस करोगे 1 हो जाएगा, और 3 की स्क्वायर आंसर आ जाएगा आपका। ये देखो सवाल जितना बड़ा दिया रहता है ना उतना ही छोटा होता है। a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b प्लस c, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। अब देखो a की वैल्यू दी हुई है x माइनस a, b x माइनस बी, और c x माइनस सी। मैंने इनकी जगह ABC रख लिया। अगर आप ये यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे पुट कर देना तो 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ये पूरी इक्वेशन ये वाला है a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब माइनस 3abc, तो ये पूरा तो ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, करके देखना आपका आंसर आ जाएगा। एक सेकंड में कैमरा सही हो जाएगा, एक सेकंड में होगा। The percentage increase in the area of a triangle if each side is double will be, इसका तरीका बताया हुआ था मैंने। अगर डबल पूछ लेता है तो 100 एज्यूम करना है, तो 200, इसका डबल 400, तो 400 और 100 में कितना इंक्रीज हुआ, 300 आंसर आ गया। L is the length of a diagonal of a cube of a volume V। फॉर्मूला होता है आपका, देखो डायगोनल ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a√3। ये आपका L के इक्वल दिया हुआ है तो L a√3 हो गया, तो a क्या हो गया आपका L/√3। अब v पूछा है, v क्या होता है, a की क्यूब होता है आपका, तो बस इसकी क्यूब कर दो आपका आंसर आ जाएगा। L/√3 की क्यूब करोगे तो आपका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो algebraic sum of the division and algebraic sum of a division of n from their mean is other 0 होता है। HCF 85 और 119 का HCF निकालोगे, जो भी HCF इनका आएगा दोनों का वो आप इसके इक्वल रख दोगे, इसके इक्वल रख दोगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, उसका आंसर निकाल देना। क्योंकि कह रहा है HCF इन द एक्सप्रेस, ये भी HCF दिया और इनका HCF आप निकाल लोगे। नेक्स्ट अल्फा एंड बीटा आर द 0 ऑफ द पोलिनोमियल, अल्फा प्लस बीटा 6, अल्फा बीटा 4 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है तो क्या होता है, इसकी इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर, इक्वेशन आपकी क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा सम ऑफ द रूट, अल्फा प्लस बीटा 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 4 दिया, बन गया इक्वेशन आपका, आ गया आंसर। अगला
इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये आपका दिया हुआ है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, kx माइनस y इज इक्वल टू 2, तो अगर आपका ये दिया हुआ है तो बस आप 6/k इज इक्वल टू -2/-1, इनको अगर इक्वल रखोगे तो यहाँ से k की वैल्यू आप निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 44, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1/x क्या होगा भाई आपका। देखो क्वेश्चन को जितना आसान बनाने की कोशिश करोगे ना उतना आसान बन जाएगा। ये पूछा है ना, देखो अगर मैं इसको x से डिवाइड कर देता हूँ, मैंने अगर इसको x से डिवाइड किया तो ये मैंने x से, ये भी x से और ये भी x से, इससे कटा, इससे ये कटा, तो x माइनस 5 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 1/x पूछ रहा है, तो x प्लस 1/x पूछ रहा है, तो -5 इधर चला जाएगा तो 5 आ जाएगा आपका, x प्लस 1/x आ गया आपका 5 आंसर। इसको जितना छोटा करोगे उतना छोटा बनेगा। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। अब इसके भी बहुत छोटे छोटे भी तरीके हैं, बहुत बड़े बड़े भी तरीके हैं। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, अब पहला मल्टीपल 3 का 3 बन जाए 3, पांचवा मल्टीपल 3 5 से 15/2 कर दो, आपका आंसर। अच्छा एवरेज नहीं पूछ रहा, सम पूछ रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 बन जा 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, बस आंसर आ गया। ठीक है, जमा करो आपका आंसर आ जाएगा। प्लस करने का तरीका आपको मैंने बताया, वो बहुत सारे तरीके प्लस करने के आपके पास। क्वेश्चन नंबर 46, ये कह रहा है ये एपी की फॉर्म में है, तो एपी की फॉर्म में है तो डी इक्वल होता है, तो एक 2 के दिया हुआ है, एक 3 के -1 दिया हुआ है, एक 8 दिया हुआ है, तो डी क्या होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है इनका। तो अगर मैं 3 के -1 में से 2 के माइनस कर देता हूँ और इन दोनों का डी क्या होगा 8 - 3 के -1, इसमें से मैंने माइनस कर दिया तो इक्वेशन बन गई आपकी। सोल्व करके की वैल्यू निकाल के बताना क्या आंसर है। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू द, क्या होता है, सम ही तो होता है, हाइपोटेन्यूज दोनों का ही तो सम होता है, तो सम ही होगा आपका, दोनों साइडों का सम होता है ना हाइपोटेन्यूज। ए लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल सच दैट इट्स फुट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर। क्या कह रहा है, कोई सीढ़ी लगी हुई है आपकी, ये आपकी सीढ़ी लगी हुई है, कह रहा है फुट जो फुट है इसका 2.5 मीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम द वॉल, और जो टॉप है वो 6 मीटर है, तो ये आप निकाल ही लोगे। इसका स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर करोगे, रूट के अंदर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी, आंसर बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट है आपका। इफ ए लाइन सेगमेंट है, ये देखो यहाँ पे बताओ, इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q 3 - 4 इज बाइसेक्टेड एट ओरिजिन। देखो ये कह रहा है ये ओरिजिन पे काट रहा है, ये कोई आपका पॉइंट ओरिजिन पे काट रहा है, कौन कौन सा काट रहा है, P एंड Q, तो P एंड Q, तो P दिया नहीं हुआ, Q दिया हुआ है और ओरिजिन पे काट रहा है आपका ऐसे, तो आपका दिया हुआ है 3 और -4, तो ये आपका है, मैंने 3 लिया, ये आपका 3 - 4 है, ये आपका 0 0 है और ये आपका XY है। तो जब भी ओरिजिन पे काट रहा है तो इन दोनों का सम x + 3 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो अपॉन में 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही y में जब आप ये आप प्लस करोगे तो प्लस माइनस तो माइनस होगा, अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, ओरिजिन का पॉइंट 0, बस x और y की वैल्यू निकाल लेना, आपके पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस है ना, आप मेरे को करके सेंड करो, और जैसे आप मुझे सेंड करोगे क्वेश्चन करके, फिर मैं आपको इनके सॉल्यूशन भेज दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ सबके। ठीक है, तो सोल्व करके मुझे आप सेंड करो। थैंक यू।